नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जो बांग्लादेश में फिलहाल मौजूदा वक्त में हालात हैं, वो हालात हिंदुस्तान के भी हो सकते हैं। इस तरीके के सवाल लोग उठा रहे थे, इस तरीके की बात लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इस देश का विपक्ष लगातार आरक्षण की बात कर रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और एक तबके को साधने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर मौजूदा घटना की बात करूं तो अयोध्या में जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वो समाजवादी पार्टी का नेता था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी, लेकिन पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तो सेलेक्टिव राजनीति इस वक्त देश में लगातार की जा रही है। जिस नेता को लगता है कि ये उसका वोट बैंक है, वो उसे ही साधने के लिए, उसे खुश करने के लिए काम करता है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं, वो बयान अब सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जो चीजें सामने आ रही हैं निकलकर कि विपक्ष एक अलग धड़ा इस देश में तैयार कर रहा है, और क्या अब आने वाले वक्त में वाकई में ऐसा हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ वो हालात हिंदुस्तान के भी हो जाएं। इसमें यही बात की है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कि जिस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाऊं। उससे पहले आप सुनिए कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने क्या कुछ कहा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का मानना है कि जिस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। क्योंकि अगर आरक्षण की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कोटा देने वाली जो सरकार है वो बीजेपी ही है। महिलाओं को संसद में 33% का आरक्षण देने वाली जो सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है। तो फिर ये परसेप्शन, ये नैरेटिव आखिर इतना मजबूत किया कहां से गया कि बीजेपी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी विदेशों में बैठकर कहते हैं कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है और कभी भी इस देश में आग लग सकती है। तो क्या वो केरोसिन तैयार किया जा रहा है? क्या एक तबके को बीजेपी के खिलाफ करके भड़काया जा रहा है? जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, एक अलग धड़ा बटा इमरान खान से अलग, और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, खदेड़ दिया गया इमरान खान की सरकार को। बांग्लादेश में भी ठीक वैसा ही हुआ, एक धड़ा अलग तैयार हुआ और शेख हसीना को 45 मिनट के भीतर देश को छोड़कर भागना पड़ा। अब यहां पूर्व शिक्षा मंत्री सलमान खुर्शीद की बात को भी एक बार गौर से सुन लेने की जरूरत है। दरअसल शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, यहां सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वो जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीके से फैलने से रोकता है जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया। तो क्या वही एक सवाल जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या एक बार फिर से या फिर लंबे वक्त से जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, और एक अलग धड़े को, एक अलग तबके को वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर। जिस तरीके से राहुल गांधी का कहना है कि एक्सरे होना चाहिए संपत्तियों का, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो जिसके पास कम है उसके पास उसे दे देना चाहिए, वो संपत्ति बांट देनी चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या राहुल गांधी सिर्फ ऐसा
बयान भाषण दे रहे हैं या वाकई में ऐसा कर भी सकते हैं? क्योंकि अगर इस देश में देखा जाए तो 14% मुस्लिम है, तो क्या मुस्लिमों को 14% आरक्षण दिया जाएगा? स्वर्ण जाति 2 से 4-5% पर आकर खत्म हो जाएगी, तो क्या उनको उतना सीमित कर दिया जाएगा? और क्या फिर जिसके पास खेत खलियान या फिर प्रॉपर्टी है, अंबानी अडानी के पास भी जो प्रॉपर्टी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, हिस्सों में बांटकर क्या वो भी बांट दिया जाएगा? तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं, उस पर बीजेपी नेता और पुरी से सांसद अभी बने संबित पात्रा का पलटवार आया है। एक बार वो भी सुनिए। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ये सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है? जैसा श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, एशिया के जितने द्वीप हैं और भारत के जितने पड़ोसी हैं उनमें ये तख्ता पलट हो चुका है। तो क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारत में, हिंदुस्तान में भी तख्ता पलट हो? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। और वाकई में अब इस नजरिए को बदलने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के बयानों को सीरियस लेने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इन बयानों को सीरियस ले सकते हैं। और सरतन से जुदा के नारे या फिर मॉब जिस तरीके से सड़कों पर यहां आज भी निकलती है जुमे की नमाज के बाद या और चीजों के बाद, वो वाकई में देश के लिए खतरनाक है, गंभीर विषय है। तो सरकार को इस विषय पर सोचने की जरूरत है कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में ना पनपे। तो जो आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।